सो वेलकम अगेन माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं द लास्ट लेसन, जिसके अंदर हम समरी करवा चुके थे और आज हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, हर कैरेक्टर को और इनके बारे में जो भी रिगार्डिंग इनके से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है उनके नोट्स को भी। राइट, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मिस्टर हैमल। जैसा कि हम बता चुके हैं, क्वेश्चन आ सकता है हु इज मिस्टर हैमल या हु वाज मिस्टर हैमल। ठीक है, तो मिस्टर हैमल कौन थे? सबसे पहली बात, जो मिस्टर हैमल है वो क्या है? फ्रेंच टीचर है। पहली चीज क्या है? फ्रेंच टीचर है। कहाँ पढ़ाते हैं ये टीचर है? इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन। एल्सेक एंड लॉरेन, ठीक है, ये एक जगह का नाम है फ्रांस के अंदर, तो वहाँ के ये टीचर हैं। दूसरी चीज क्या है कि ये कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं जो इनका स्कूल रूम है उसके अबव। इनको एक रूम मिला हुआ है, तो ही लिव्ड अबव द स्कूल रूम। जो स्कूल का रूम है, मतलब जो इनका स्कूल है उसके ऊपर ये रहते हैं। ठीक है, और किसके साथ रहते हैं? छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि हु लिव विद मिस्टर हैमल, कि मिस्टर हैमल के साथ कौन रहते थे? तो हम बोलेंगे हिज सिस्टर ऑल्सो लिव्ड विद हिम। उनकी जो सिस्टर है वो भी उनके साथ रहा करती थी। अब ये करते क्या है मिस्टर हैमल के बारे में और अगर बात करें तो मिस्टर हैमल ही यूज्ड टू टीच फ्रेंच। वो फ्रेंच पढ़ाया करते थे। यूज्ड टू करके जहाँ आ जाता है तो इसके आगे जो भी एक्शन आता है, जैसे यूज्ड टू टीच यानी पढ़ाया करते थे, यूज्ड टू ईट खाया करते थे, यूज्ड टू टॉक बातें किया करते थे, तो इस तरह से ये आता है और मैक्सिमम स्टोरीज में हम इसको यूज कर सकते हैं। राइट, तो ही यूज्ड टू टीच फ्रेंच, वो फ्रेंच पढ़ाया करते थे। एंड लव्ड हिज लैंग्वेज वेरी मच, और वो अपनी जो भाषा है फ्रेंच उसको बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी। क्यों? क्योंकि एज ही बिलीव, क्योंकि वो सोचते थे, उनका विश्वास था। क्या विश्वास था? ही बिलीव दैट फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। जो फ्रेंच है वो मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में। ठीक है, एज इट इज़ द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है एक तो ये बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर लैंग्वेज है, और दूसरी खास बात इसकी क्या है कि क्लियरेस्ट होने के साथ साथ ये बहुत लॉजिकल लैंग्वेज है, यानी कि तार्किक भाषा, यानी इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं मिस्टर हैमल, जैसे हमने बताया कि क्योंकि ये लास्ट लेसन की इनकी बात है, तो मिस्टर हैमल जो है, मिस्टर हैमल उस दिन ग्रीन कलर का कोट पहने हुए, ये इनके बारे में आ सकता है कि व्हाट ही वाज वेयरिंग इन हिज लास्ट लेसन। अपने लास्ट लेसन में उन्होंने क्या पहना हुआ था? तो हम क्या बोलेंगे? मिस्टर एम हैमल, इनका नाम है मिस्टर एम हैमल, तो मिस्टर एम हैमल वाज वेयरिंग ग्रीन कोट। सबसे पहली बार इन्होंने ग्रीन कोट पहना हुआ था, ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट, ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट और सिल्क ब्लैक कलर की इनकी कैप। ठीक है, क्या पहना हुआ था? ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ था और उस पर फ्रिल का मतलब फ्रिल वाली शर्ट पहनी हुई थी और एक सिल्क की काले रंग की ब्लैक कैप पहनी हुई थी। तो ही वॉज वेयरिंग ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। सिल्क की कैप थी वो, विच वॉज अनयूजल, जो कि बहुत अनयूजल थी। अनयूजल का मतलब क्या था? जो यूजली वो नहीं पहना करते थे, आमतौर पर नहीं पहना करते थे। बिकॉज, क्योंकि ही यूज्ड टू, फिर आगे यूज्ड टू वियर, यानी पहना, वियर मैंने पहनना, तो पहना करते थे, क्योंकि वो पहना करते थे इट मतलब इन चीज़ों को ऑन इंस्पेक्शंस और प्राइज डे और इन पार्टीज। या तो वो जब इंस्पेक्शन होता था स्कूल के अंदर तब पहनते थे, या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था तब पहनते थे, या फिर पार्टीज में पहनते थे। तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं फ्रेंच की। फ्रेंच इसका मेन आपका एक वो है, ये भी कैरेक्टर। तो फ्रेंच के बारे में क्या करेंगे? फ्रेंच क्या है? सबसे पहले तो ये एक स्टूडेंट है, किसका स्टूडेंट है? मिस्टर एम हैमल का। ठीक है, कहाँ पढ़ता है वो? लॉरेन एंड एल्सेक के जो डिस्ट्रिक्ट है उसके स्कूल में पढ़ता है। ठीक है, वन डे ही वॉज गोइंग टू स्कूल, एक दिन वो स्कूल जा रहा था। स्कूल वेरी अनविलिंगली, अनविलिंगली, विल का मतलब इच्छा, विलिंगली मतलब इच्छा से, अनविलिंगली मतलब बिना इच्छा के। ठीक है, जैसे आप में से कई लोग भी जाते होंगे स्कूल बिना इच्छा के। राइट, सो एक दिन क्या हुआ, वो स्कूल जा रहा था बड़ी मतलब अनिच्छा से जा रहा था, बिना मर्जी के। बिकॉज, क्यों जा रहा था मतलब अनविलिंगली? क्योंकि ही वॉज स्केयर्ड ऑफ स्कोल्डिंग। स्कोल्ड का मतलब डांट। ठीक है, तो वो क्या था? स्केयर्ड था। स्केयर्ड मतलब डरा हुआ था। किससे डरा हुआ था? डांट से डरा हुआ था, क्योंकि ही वॉज स्केयर्ड ऑफ स्कोल्डिंग, क्योंकि वो डरा हुआ था कि उसको स्कोल्ड किया जाएगा। बिकॉज हिज टीचर, क्योंकि उसके टीचर ने सेड मतलब कहा था दैट he would ask question। क्या बोला था उसके टीचर ने? कि वो जो टीचर है he would ask question, कि वो क्वेश्चन पूछेंगे
किसमें से, ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल में से, एंड ही न्यू नथिंग अबाउट, और वो जो फ्रेंड्स था वो इसके बारे में, पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। तो ये किसके बारे में क्वेश्चन पूछने थे, पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चन पूछने थे, ठीक है। तो उसको कुछ भी याद नहीं था। सो क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है कि हु वॉज फ्रेंड्स एंड वाई ही वॉज स्केयर्ड ऑफ, ठीक है, वाई ही वॉज स्केयर्ड, या क्वेश्चन ऐसा आ सकता है हु वॉज फ्रेंड्स एंड वाई ही वॉज गोइंग अनविलिंगली, ठीक है, वाई ही वॉज गोइंग टू स्कूल अनविलिंगली, कि वो अनविलिंगली स्कूल क्यों जा रहा है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आपको सिर्फ भाव समझना और उसका आंसर आपको लिखना है, राइट। उसके बाद ही प्लान, अब वो क्योंकि डरा हुआ तो था ही, तो ही प्लान दैट ही वुड एंटर, उसने प्लान किया कि ही वुड एंटर, वो एंटर करेगा, एंटर मतलब जाएगा, प्रवेश करेगा, कैसे, इन द क्लास, क्लास के अंदर, एंड विदाउट बीइंग सीन, कि मतलब उसे कोई देखना है, विदाउट बीइंग सीन यानी उसको कोई देख ना पाए, कॉज, कॉज का मतलब बिकॉज, ठीक है, बिकॉज नॉर्मली क्लास यूज टू बी वेरी नॉइजी, क्योंकि आमतौर पर, यूजुअली आमतौर पर क्लास जो होती थी वो बहुत ज़्यादा शोरगुल वाली होती थी, क्योंकि शोर तो मचाते ही हैं बच्चे स्कूल में ना, तो वो बहुत ज़्यादा शोरगुल हुआ करती थी। बट लेकिन क्या हुआ, दैट डे उस दिन इट वॉज वेरी क्वाइट, ये बहुत ज़्यादा शांत थी, क्लास बहुत ज़्यादा शांत थी। सो ही कुडंट एंटर्ड एज प्लान, इसलिए वो वैसे एंटर नहीं कर पाया जैसे वो सोच रहा था कि मैं पीछे से चला जाऊंगा और पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो यानी सबको पता था कि उसने एंटर कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये क्लियर हो गया, तो हमने फ्रेंड्स डिस्कस कर लिया, मिस्टर हैमल को डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या है, बुलेटिन बोर्ड जैसे हमने बताया था, ये ऑन द वे ऑफ द स्कूल, ऑन द वे ऑफ स्कूल यानी स्कूल के रास्ते में देयर वाज अ बुलेटिन बोर्ड। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि वेयर वॉज द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड कहाँ था, तो हम क्या बोलेंगे, ऑन द वे ऑफ स्कूल ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है, या सिंपली बोल देंगे ऑन द वे ऑफ स्कूल, ऑन द वे ऑफ स्कूल देयर वाज अ बुलेटिन बोर्ड, ठीक है। उसके बाद बुलेटिन बोर्ड वाज अ बोर्ड। अब क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वाज बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड क्या है, तो आप बताओगे कि बुलेटिन बोर्ड वाज अ बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड एक बोर्ड था, कैसा बोर्ड था, वेयर, वेयर मतलब जहाँ पर पीपल यूजुअली यूज टू गेदर, जहाँ पर पीपल, फिर देखो यूज टू है, पीपल यूजुअली यानी लोग आमतौर पर, यूज टू गेदर, गेदर का मतलब जमा होना, यानी गेदर हुआ करते थे, जमा हुआ करते थे, ठीक है। क्यों जमा हुआ करते थे, बिकॉज सिंस लास्ट 2 years, क्योंकि 2 साल से लड़ाई चल रही थी, तो सिंस लास्ट 2 years, 2 साल से मतलब पिछले 2 साल से, ऑल द बैड न्यूज, जितनी भी बुरी खबरें थी, ठीक है, अबाउट द वर्ल्ड वॉर, यानी कि जो ये विश्व युद्ध चल रहा था, वह डिस्प्लेड, डिस्प्ले होना, डिस्प्ले तो समझते हो मतलब फ्लैश होना या फ्लैश, ठीक है। तो ये क्या होती थी कि जितनी भी जो बैड न्यूज़ थी इस बुलेटिन बोर्ड पर वो होती थी, डिस्प्ले होती थी। आप इसके आगे सॉरी एक वो लगा सकते हैं, बिकॉज ऑल द बैड न्यूज अबाउट द वर्ल्ड वॉर वर डिस्प्लेड और फ्लैश ऑन दिस बोर्ड, ठीक है। सॉरी इसको आप लिख लीजिएगा ऑन दिस बोर्ड, ठीक है। इस बोर्ड पर जो पिछले 2 साल से जितनी भी लड़ाइयाँ चल रही थी, वर्ल्ड वार चल रही थी, उसकी जो भी बैड न्यूज़ होती थी वो इस बुलेटिन बोर्ड पर फ्लैश होती थी, ठीक है। अब एक वो था आपका न्यूज़ फ्रॉम बर्लिन। अब ये बर्लिन का कैसा है जिसके चक्कर में ये लास्ट लेसन चैप्टर की शुरुआत हुई है, वो क्या थी, मिस्टर एम हैमल। अब ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो मिस्टर एम हैमल ब्रोक द न्यूज़, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट मिस्टर हैमल ब्रोक, ठीक है, मिस्टर हैमल ने क्या मतलब चुप्पी तोड़ी जो भी है, या व्हाट न्यूज़ ही ब्रोक, ठीक है, व्हाट न्यूज़ मिस्टर हैमल ब्रोक, ठीक है। क्या न्यूज़ उन्होंने, ब्रोक का मतलब ऐसे तोड़ने वाला नहीं है, ब्रोक का मतलब मुंह से खोलना है, ठीक है। ये फ्रेजेस में यूज होते हैं, ठीक। तो ब्रेक द न्यूज़ का मतलब होता है भैया कुछ समाचार बताओ, ठीक है, या कुछ न्यूज़ बताओ। तो ब्रोक द न्यूज़ क्योंकि सेकेंड फॉर्म चल रही है, तो मिस्टर हैमल ने एक न्यूज़ बताई, क्या बताई, दैट एन ऑर्डर हैज केम फ्रॉम बर्लिन। न्यूज़ फ्रॉम बर्लिन कहते हैं कि एन ऑर्डर, एक ऑर्डर आया है फ्रॉम बर्लिन, यानी बर्लिन से, एक जगह का नाम है, टू टीच ओनली जर्मन। क्योंकि ये लड़ाई जो चल रही थी, मतलब वैसे तो विश्व युद्ध था लेकिन जर्मनी की और इनकी भी चल रही थी, फ्रेंच की, तो जर्मन यहाँ पर हावी हो चुका है, जीत गया है। तो क्या न्यूज़ आई थी कि अ न्यूज़ हैज केम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स
ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन, यानी एल्सेक और लॉरेन जहाँ पे वो पढ़ा रहे थे, फ्रेंच पढ़ा रहे थे। अब न्यूज़ क्या आई थी बर्लिन से कि अब इन स्कूल्स के अंदर जिसके अंदर मिस्टर एम हैमल पढ़ा रहे हैं वहाँ पर क्या पढ़ा जाएगा, ओनली जर्मन, केवल वहाँ पर जर्मन पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सो टुडे इट विल बी हिज लास्ट लेसन, इसलिए आज मतलब उस दिन की बात चल रही है, आज उनका ये आखिरी लेक्चर है। क्लियर हो गया? तो ये न्यूज़ बर्लिन वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें, अब ये लास्ट डे या लास्ट लेसन इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा ये है। ठीक है, तो लास्ट डे और लास्ट लेसन क्या है, लास्ट डे का उनका क्या सिनेरियो था और लास्ट लेसन क्या था उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो व्हेन फ्रेंड्स एंटर्ड इनटू द क्लास, जब फ्रेंड्स ने एंटर किया क्लास के अंदर, मिस्टर हैमल डिडंट स्कोल्ड हिम, मिस्टर हैमल ने उनको, लास्ट डे की बात बता रहे हैं कि मिस्टर हैमल ने उसको डांटा नहीं लेट आने पर। ठीक है, बट और बल्कि क्या बोला, सेड मतलब बोले, टू हिम उसको बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, कि लिटिल फ्रेंड्स तुम अपनी जगह पर जल्दी से जाओ, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, कि हम मतलब तुम्हारे आने से पहले मतलब हम शुरू कर चुके हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट हैपेंड व्हेन ही एंटर्ड द रूम, या व्हाट हैपेंड व्हेन ही एंटर द क्लासरूम, जब उसने फ्रेंड्स ने क्लासरूम में एंटर किया तो क्या हुआ, या इस तरह से भी आ सकता है कि डिड मिस्टर हैमल स्कोल्ड हिम, ठीक है, क्या मिस्टर हैमल ने उसको स्कोल्ड किया, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ मिस्टर हैमल व्हेन फ्रेंड्स एंटर इनटू द क्लास। क्लियर हो गया? किसी भी तरीके से आ जाएगा कि भैया जो वो क्लास में गया तो क्या हुआ, या मिस्टर हैमल ने उसको स्कोल्ड किया या नहीं किया, तो आपको समझने वाली बात है। ठीक है, उसके बाद मिस्टर एम हैमल वॉज वियरिंग, ये हम बता चुके हैं ऑलरेडी कि उन्होंने ग्रीन कलर का कोट, फ्रिल शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहनी हुई थी, विच वॉज अनयूजुअल, वो अनयूजुअल थी, ये तो सारी बता दी लास्ट डे का है ना। तो जो अनयूजुअल थी क्योंकि वो उसे कब पहना करते थे, इंस्पेक्शन डे में, पार्टी में, या फिर कोई भी उनका फंक्शन होता था इस तरह से इंस्पेक्शन में, राइट। फिर विलेजर्स वर सिटिंग ऑन द लास्ट बेंचेस, जो विलेजर्स थे गांव वाले वो भी आखिरी वाली बेंचों पर बैठे हुए थे, बेंचेस पर, और दे ऑल वर सैड, वो सारे के सारे दुखी थे। क्यों आए थे वो अपना आभार प्रकट करने को आए थे। एंड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर मतलब जो प्राइमरी की बुक होती है ना राइम्स की, और वो अपने साथ लेके आए थे जो कभी उन्होंने पढ़ी होंगी, क्योंकि मिस्टर हैमल वहाँ पे बहुत सालों से पढ़ा रहे होंगे, तो जो आज बड़े हो गए हैं मतलब वो भी कभी ना कभी बचपन में उनसे पढ़े होंगे, तो वो सारी प्राइमरी की बुक लेकर के आए थे। ठीक है, विलेजर्स केम टू शो देयर ग्रैटिट्यूड फॉर हिज 40 years ऑफ द फेथफुल सर्विस, 40 साल उनको पढ़ाते हुए हो गए थे, तो वो 40 साल से इस स्कूल को अपनी सर्विस दे रहे हैं, तो इसलिए बच्चे तो आए थे, उनके जो पेरेंट्स थे वो भी आए थे। क्यों आए थे, क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है कि वाई डिड विलेजर्स गो टू द स्कूल, या वाई विलेजर्स वर इन द स्कूल। ठीक है, कि विलेजर्स क्यों गए थे, वाई डिड विलेजर गो टू द स्कूल, कि विलेजर्स स्कूल क्यों गए थे। क्या आएगा, विलेजर्स केम टू शो दियर, इसको यही लिख दो, क्या दिक्कत है ना, कि ऑल द विलेजर्स वर सैड एंड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, विलेजर्स केम टू शो दियर ग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता, यानी आभार, थैंकफुलनेस। ठीक है, तो वो अपना आभार कि भाई हम बहुत ज़्यादा आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने इतनी सर्विसेज हमें दी। ठीक है, फिर इसके बाद व्हेन फ्रेंड्स हर्ड हिज नेम, जब फ्रेंड ने उसका नाम सुना, फ्रेंड ने, फॉर हिज टर्न टू रिसाइट, मतलब उसको बोलना था, रिसाइट का मतलब बोलना था उसको, जो उसको सुनना था ना, जो उसने याद किया था उसको बोलने के लिए जब टीचर ने खड़ा किया, हिज हार्ट स्टार्टेड बीटिंग एंड ही कुडंट लुक अप, उसका हार्ट मतलब उसका दिल स्टार्टेड बीटिंग, मतलब उसका दिल जोड़ होता है ना, जब तुम्हें कुछ आता नहीं एकदम टीचर खड़ा कर दे तो भाई साहब बहुत जोर जोर से क्या होने लगता है, दिल धक धक करने लगता है, तो उसका हार्ट भी क्या करने लगा था, बहुत जोर जोर से धड़कने लगा। एंड ही कुडंट लुक अप, और वो ऐसे करके, जैसे होती है ना बच्चों को, यार सारी चीज़ पता है यार आप लोगों को, कि जब वो कुछ आता नहीं तो क्या करते हैं, यूँ करके ऐसे लटका के खड़े हो जाएंगे ना, कि देखो हमें तो कुछ भी नहीं आता, तुम बड़े सीधे से। तो इन द सेम वे फ्रेंड्स वाज आल्सो लाइक दैट एंड ही कुडंट लुक अप, वो ऊपर नहीं देखा, उसने ऊपर नहीं देखा, एंड ही वॉज स्टक एज ही न्यू नथिंग, और वो बिल्कुल स्टक हो गया था, स्टक का मतलब जड़ हो गया था, बिल्कुल मतलब अटक गया, वो चुप ही हो गया उसको, क्योंकि कुछ भी नहीं आता था। ठीक है, तो व्हाट हैपेंड, क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट हैपेंड व्हेन फ्रेंड्स हियर हिज नेम, व्हाट हैपेंड व्हेन फ्रेंड्स हर्ड हिज नेम, क्या हुआ जब
उसने फ्रेंड्स ने अपना नाम सुना, फॉर हिज रिसाइड कुछ भी करके आ सकता है, तो आप क्या करोगे, ये आंसर उसमें लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देन मिस्टर हैमल सेड टू हिम, मिस्टर हैमल ने उससे क्या कहा, फिर तब भी नहीं डांटा उसको, बोले आई वॉन्ट, इसको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द नेक्टर ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर का अमृत है, इसे अच्छे से कर लेना कि देन मिस्टर हैमल सेड टू हिम, मिस्टर हैमल ने उसको बोला आई वॉन्ट टू स्कोल्ड यू, कि मैं अब तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंड्स, ठीक है, लिटिल फ्रेंड्स, मैं तुम्हें स्कोल्ड नहीं करूंगा, एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, अब ये देखो, ये बहुत ध्यान से सुना, ये मैसेज आपके लिए हम दे रहे हैं, ठीक है, दैट एवरी डे रोज वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, हम लोग अपने आप को बताते हैं, कहानियां सुनाते हैं, कौन सी वाली, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि हमारे पास बहुत समय है, आई विल लर्न इट टुमारो, कि मैं अब ये चैप्टर आज करना ना, ठीक है ना, आज नहीं करता कल कर लूँगा, ठीक है, एंड नाउ, और अब यू सी, तुम देखो, दैट वेयर वी हैव कम आउट, कि अब देखो हम कहाँ पर हैं, हम रोज़ कहते हैं कि अच्छा नहीं वो ना, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, अभी इतनी जल्दी क्या है याद करने की, जब जीना है बस, जब पढ़ना है पूरे साल भर का, और 2 भी हो जाए तो भी क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये वही कहते हैं कि मिस्टर हैमल क्या कहते हैं फ्रेंड्स से, कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रेंड्स, क्योंकि हर रोज़ हम अपने आप को क्या बोलते हैं कि हमारे पास तो बहुत टाइम है और मैं इसको कल याद कर लूँगा, और देखो ऐसे करते करते आज हम कहाँ पहुँच गए हैं कि आज इसको कुछ भी याद नहीं है, ठीक है। इवन दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि ही सेड, उसने कहा दैट इट इज़ अ ग्रेट ट्रबल, कि ये मतलब बहुत बड़ी मतलब जो है परेशानी है, विद आलसिक, ये जो ऐसिक जगह है मतलब इस जगह के साथ ही बहुत बड़ी परेशानी है, जैसे भारत के अंदर भी बहुत बड़ी परेशानी है, क्या है, भारत की सबसे बड़ी विडंबना जानते हैं क्या है, कि भारत के जो लोग हैं वो भारतीय नहीं हैं, वो भारत से प्यार नहीं करते, ठीक है, रहते भारत में है, हम किसी पर्टिकुलर समुदाय की बात नहीं कर रहे, इवन हमारे साथ है, हम लोगों से कोई इंग्लिश में बात करेगा हम बहुत खुश हो जाएंगे, ठीक है, अगर कोई विदेशी हमें कोई बात कह रहा है तो हम बड़े खुश हो जाएंगे, लेकिन अगर हमारे देश के ऋषि मुनि वो बात करें तो वो बेवकूफ़ है, वो अनपढ़ जाहिल है, क्लियर हो गया। तो ये होता है, तो वो भी ऐसे ही कह रहे हैं कि ऐसे की बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत दुर्भाग्य है, दैट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि आप दिखाते तो ये हो कि आप फ्रेंचमैन हो, मतलब कि फ्रांसीसी हो आप, जैसे हम लोग भी दिखाते हैं कि अरे हम तो हिंदू हैं, हम तो भारतीय हैं, हिंदू नहीं सॉरी, हम लोग भारतीय हैं, लेकिन भारत के प्रति हमारा जो प्रेम है कि हम सारी चीज़ भारत में बनी हुई ही यूज़ करें, ठीक है। और अगर ऐसा हमारे अंदर होता तो शायद आज हमारे देश के ऊपर इतनी बार जो आक्रमण हुआ, सारी चीज़ें हुई, वो शायद ना होती, पर जो हो चुका है लीव इट, बट अब हम क्या कर सकते हैं, थिंक अबाउट इट, ठीक है। चलिए, तो एंड येट कैन नाइदर राइट नॉर रीड योर ओन लैंग्वेज, और आज हमारी विडंबना क्या है कि ना तो हम अपनी भाषा पढ़ सकते हैं, और ये विडंबना हम भारतीयों के साथ भी है कि ना तो हम हिंदी प्रॉपरली, हम मिक्स भाषा बोलते हैं, ना तो हम विशुद्ध हिंदी का प्रवचन कर पाते हैं, ना हम इसको लिख पा रहे हैं, ना हम बोल पा रहे हैं, ठीक है, हम अपनी ही भाषा को ना बोल पा रहे हैं ना लिख पा रहे हैं, बट यू आर नॉट द वर्स्ट लिटिल फ्रेंड्स, तुम ही सबसे बेकार नहीं हो लिटिल फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं कि मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन, ठीक है। ही सेड टू फ्रेंड्स, फ्रेंड्स से उन्होंने कहा योर पेरेंट्स वर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, योर पेरेंट्स वर नॉट इनफ एनेक्सियस, एनेक्सियस का मतलब चिंतित, एंथुजियास्टिक भी लिख सकते हो आप इसमें कि बहुत ज़्यादा उत्सुक, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा खुश, जिसको लगता है ना उत्साहित, कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो भी इतने मतलब चिंतित या तुम्हारे लिए उत्साहित नहीं थे फॉर योर स्टडीज, तुम्हारी पढ़ाई के लिए तुम्हारे माँ बाप भी कोई बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं थे, ठीक है, दे वॉन्टेड यू टू गो सम वर्क टू अर्न लिटिल मनी, वो भी ये चाहते थे कि थोड़ा बहुत पैसा तुम भी काम पर जाओ, थोड़ा बहुत पैसा कमा के आओ। आई ऑल्सो ऑफन सेंट यू टू वाटर माई गार्डन, और मैंने भी, ऑफन मतलब अक्सर, कहेंगे ऑफन, ऑफन OFTEN, टी इसमें साइलेंट है, और मैंने भी अक्सर तुम्हें क्या किया है, तुम्हें अपने गार्डन में पानी डालने के लिए भेज दिया है, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, की मतलब इसकी बजाय कि मैं तुम्हें ये कहूँ कि तुम भैया अपने लेसन याद करो, मैंने भी क्या किया, थोड़ा सा लालच है, मैंने कहा चलो ये है तो मैं इसको कहाँ भेज देता हूँ, मैं इसको पानी डालने भेज देता हूँ गार्डनिंग में, ताकि मैं अपने काम करूँ, ठीक है। एंड समटाइम्स आई यूज्ड टू, फिर से यूज्ड टू गिव, यानी दिया करता था,
और मैं कभी कभी तुम्हें दिया करता था, क्या दिया करता था, हॉलीडे, यानी कि छुट्टी दे दिया करता था फॉर माई फिशिंग पैशन, जो मेरे ये मछली पकड़ने का शौक़ है। इस कभी कभी मेरे को मन करता था कि चलो मैं आज फिशिंग को जाऊँ, तो मुझे लगता था अब इनका क्या करूँ, तो मैं तुम्हें भी छुट्टी दे दिया करता था, ठीक है। फिर ही वॉज वेरी ग्लूमी, वो बहुत ज़्यादा ग्लूमी मतलब दुखी था, दैट ही कुडंट टीच फ्रेंच प्रॉपरली, कि वो फ्रेंच अच्छे से नहीं पढ़ा पाया। देन ही स्टार्टेड स्पीकिंग इन फ्रेंच, फिर वो स्पीक करने लगा फ्रेंच में, एंड टोल्ड द स्टूडेंट, और स्टूडेंट को बोला दैट फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड एज इट इज़ द मोस्ट क्लियरेस्ट एंड द लॉजिकल लैंग्वेज, ये हम बता चुके हैं। फिर उसने बताया कि फ्रेंच की इंपॉर्टेंस बताई कि सबसे ज़्यादा विशुद्ध और सबसे ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है। एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, 12 बजे घड़ी में, ठीक है। मिस्टर हैमल स्टूड अप, मिस्टर हैमल खड़े हुए, वेरी पेले, पहले का मतलब पीले से पड़े हुए थे, ठीक है। इन हिज चेयर, मतलब अपनी चेयर से खड़े हुए, बहुत मतलब अजीब सा उनका चेहरा हो रहा था। ही वॉन्टेड टू अटर, अटर मतलब बोलना, ही वॉन्टेड टू अटर, वो कुछ बोलना चाहते थे, बट समथिंग चोक्ड हिज थ्रोट, मतलब उसके उनके चाहे वो रुलाई आई हो, कुछ भी आया हो, तो उनसे उनका गला भर आया, ठीक है। और देन ही रोट ऑन बोर्ड, फिर उन्होंने बोर्ड पे लिखा विवे ला फ्रेंड्स, विवे ला फ्रेंड्स, यानी उन्होंने ये लिखा, ये फ्रेंच भाषा का सेंटेंस है, विच मीन्स जिसका मतलब था लीव लॉन्ग फ्रांस, ठीक है। तो उन्होंने ये सेंटेंस लिखा और फिर बच्चे चले गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डिड ही राइट ऑन द बोर्ड एंड व्हाट डज इट मीन, कि उन्होंने बोर्ड पर क्या लिखा और उसका मतलब क्या था, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। और लास्ट में देन ही स्टॉप, तब वो रुक गया, एंड लीन का मतलब होता है झुक जाना, हिज हेड मतलब उसने अपना सर टिका दिया, अगेंस्ट द वॉल, ऐसे मतलब उस पर दीवार पे ना ऐसे करके टिका दिया सर, जैसे परेशान हो बहुत ज़्यादा। एंड और विदाउट अ वर्ड, बिना किसी शब्द के, ही मेड अ गेस्चर, गेस्चर का मतलब उसने एक मतलब इशारा किया, विद हैंड से, स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो, कि स्कूल खत्म हो गया, तुम जा सकते हो। आफ्टर लास्ट लेसन फ्रेंड्स रियलाइज दैट समवेयर ही मिसअंडरस्टूड हिज टीचर, लास्ट लेसन के बाद, जो ये आखिरी उसका लेक्चर था, उसके बाद फ्रेंड्स को रियलाइज़ हुआ, मतलब उसको मतलब ऐसा लगा, उसको महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ, कि ही मिसअंडरस्टूड, यानी उसने अपने जो टीचर थे, अपने टीचर को उसने गलत समझा, एंड वॉज वेरी इग्नोरेंट अबाउट हिज स्टडी, और वो अपने पढ़ाई के प्रति बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट था, यानी उसने बहुत अनदेखा किया अपनी पढ़ाई को। ही वॉज ग्लूमी, वो दुखी था, एंड फीलिंग वेरी बैड, और वो बहुत ज़्यादा बुरा महसूस कर रहा था। एंड हैंस योर चैप्टर इज फिनिश, अब आपको कुछ नहीं करना है, इस चैप्टर को बार बार सुनना है, ठीक है, ताकि आप इसे अच्छे से कर पाएँ। चैनल अच्छा लग रहा है, इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, आई लव यू, आई केयर यू ऑल, एंड विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।